बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक बसा था छोटा सा गांव। गांव में रघुनाथ नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और ईमानदार था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रघुनाथ के पास बहुत साधन तो नहीं थे। उसकी पत्नी घर पर खाट बुनती और बच्चे गांव के स्कूल जाते थे। कभी कभी खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटाती थी। फिर भी रघुनाथ कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वह मानता था कि ईमानदारी से जो मिलता है वही सच्चा सुख है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अगर थोड़ा झूठ बोलकर चालाकी से काम करे तो जल्दी अमीर बन जाएगा। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं होता। पर रघुनाथ सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, सुख दुख तो भगवान के हाथ में है। मुझे मेहनत और सच्चाई से जो मिले वही ठीक है। एक दिन रघुनाथ रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसली और पास ही गहरी नदी में गिर गई। नदी का पानी इतना तेज था कि कुल्हाड़ी गहराई में समा गई। रघुनाथ परेशान हो गया। कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ी कैसे काटेगा और घर का खर्च कैसे चलाएगा। वह थक कर किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं मेहनत और ईमानदारी से जीता हूँ। कृपया कर मेरी मदद करो। अचानक नदी से एक चमकता हुआ प्रकाश निकला। उसमें से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बोलो रघुनाथ, क्यों दुखी हो? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी समस्या बता दी। देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देवता नदी में उतरे और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघुनाथ ने देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, साधारण सी। ये तो सोने की है, मेरी नहीं है। देवता मुस्कुराए और फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रघुनाथ ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। अंत में देवता तीसरी बार नदी में उतरे और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रघुनाथ की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का मालिक बनाता हूँ, सोने की, चांदी की और लोहे की। रघुनाथ ने आश्चर्य से पूछा, परंतु महाराज, मुझे तो सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। सोने चांदी की कुल्हाड़ी से मेरा क्या काम? देवता हंस पड़े और बोले, यही तो तुम्हारी महानता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी। तुम इन्हें बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। यह कहकर देवता अदृश्य हो गए। रघुनाथ ने गांव लौटकर पूरी घटना सबको बताई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगाया और ज़रूरतमंदों की मदद की।
अब लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उससे सीखने लगे। वे समझ गए कि ईमानदारी से सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती। रघुनाथ को जब देवता ने सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ मिली तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। वह अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर एक अच्छा घर बनवाया, पत्नी के लिए कुछ जरूरी गहने खरीदे और बच्चों के नगर के अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब सम्मान देने लगे। हर कोई कहता, देखो यह है सच्चाई और ईमानदारी का फल। भगवान भी सच्चे इंसान का साथ देते हैं, लेकिन जीवन में जब सुख आता है तो उसके साथ कुछ चुनौती भी आती हैं। गांव में ईर्ष्या की आग फैलने लगी। गांव के कुछ लोग रघुनाथ की ईमानदारी से खुश नहीं थे। उन्हें जंगल में होने वाली उस बात से जलन होने लगी थी। एक पड़ोसी जिसका नाम माधव था कहने लगा, अरे इसमें ईमानदारी का क्या कमाल, यह सब तो किस्मत का खेल है। अगर मुझे देवता मिले तो मैं भी अमीर हो जाता। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, हमें भी कोई मौका मिले तो हम भी अच्छा कर दिखाएं। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोग रघुनाथ को आदर्श मानते पर कुछ उनकी निंदा करते। रघुनाथ का विनम्र स्वभाव। इतना सब होने के बावजूद रघुनाथ घमंडी नहीं बना। वह रोज उठकर काम करता, लोगों की मदद करता और गांव के मंदिर में भगवान को धन्यवाद देता। एक दिन उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, अब हमारे पास पैसा है तो क्यों ना हम आराम से जीवन बिताएं। तुम्हें जंगल में कुल्हाड़ी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, सावित्री, मेहनत से जीने का आनंद ही अलग है। भगवान ने मुझे जो दिया है वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, आलस करने के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर सावित्री भी संतुष्ट हो गई। इधर गांव के लोग आपस में सोचने लगे, अगर देवता ने रघुनाथ की परीक्षा ली तो शायद हमारी भी ले सकते हैं। चलो हम भी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और प्रार्थना करने लगी कि देवता आए और उन्हें भी सोने चांदी कुल्हाड़ी दें। परंतु देवता किसी के सामने नहीं आए। कई दिन बीत गए लेकिन किसी को कुछ हासिल ना हुआ। तब सबने समझा, देवता केवल उन्हीं की मदद करते हैं जिनका दिल साफ हो। यह चमत्कार किसी चालाक या लालची व्यक्ति के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग रघुनाथ से सीखने लगे। वह बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता, किसानों को ईमानदारी से मेहनत करने की प्रेरणा देता और गरीबों की मदद करता। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय भी बनवाया ताकि जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसे ना हों वे भी पढ़ सकें। अब गांव बदलने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे और एक दूसरे का सहारा बनने लगे। लेकिन माधव, जो रघुनाथ से ईर्ष्या करता था, चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, अगर मैं देवता को फंसा सकूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। रघुनाथ ने ईमानदारी दिखाई पर मैं तो चालाकी से काम लूँगा। माधव रोज नदी किनारे जाता और नकली दुखड़ा रोता। कई बार उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर गिराई और प्रार्थना की, पर देवता नहीं आए। धीरे धीरे उसके मन में रघुनाथ के प्रति नफरत और बढ़ गई। ये सब रघुनाथ की चाल है। उसने देवता को अपने वश में कर लिया है। उसी समय पास के राज्य का राजा भी इस बात से अवगत हुआ।
कि साधारण लकड़हारे को देवता ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी है। राजा को यह बात विचित्र लगी। उसने दरबारियों से कहा, जाओ पता करो ये सच है या झूठ। दरबारी गांव आए और रघुनाथ से मिले। उन्होंने सब देखा, विद्यालय, लोगों की मदद, उसका सरल स्वभाव। वे लौटकर राजा को बोले, महाराज ये सब सत्य है। ये लकड़हारा ईमानदार है और देवता ने इसे वरदान दिया है। राजा ने सोचा, अगर ऐसा है तो इस व्यक्ति को राज्य में बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा ने रघुनाथ को महल में बुलाया। राजा ने पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हें देवता ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी? रघुनाथ ने विनम्रता से सिर झुकाया और सारी घटना सच सच बता दी। राजा ने उसकी सच्चाई और सरलता से प्रभावित हुआ। रघुनाथ, तुम्हारी ईमानदारी पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बनो और लोगों को सत्य और ईमानदारी की शिक्षा दो। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं तो साधारण लकड़हारा हूँ, पर यदि मेरी ईमानदारी से लोगों का भला हो सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अब रघुनाथ केवल गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का मार्गदर्शन बन चुका था। वह जगह जगह जाकर लोगों को समझाता, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। ईमानदारी से कभी नुकसान नहीं होता। लालच से इंसान सब कुछ खो देता है। लोग उसकी बातें सुनकर बदलने लगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग, विशेषकर लालची व्यापारी और स्वार्थी जिम्मेदार, उससे नाराज हो गए। वे सोचते कि अगर सब ईमानदार हो गए तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। यहीं से रघुनाथ के जीवन की नई यात्रा शुरू होती है। अब उसके सामने सिर्फ गांव की नहीं बल्कि पूरे राज्य की चुनौतियां थीं। कुछ लोग उसे आदर्श मानते, कुछ लोग खिलाफ। राजा ने जब रघुनाथ को सलाहकार बनाया तो पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। हर कोई कहने लगा, देखो ये साधारण लकड़हारा अब राज दरबार में बैठता है। यह सब उसकी ईमानदारी का फल है। राजा रघुनाथ को बहुत मानते थे। वे अक्सर कहते, मेरे दरबार में कई चतुर और विद्वान लोग हैं, परंतु रघुनाथ जैसा सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति कोई नहीं। उसका हर सुझाव जनहित में होता है, आम लोगों की भलाई। रघुनाथ ने दरबार में रहते हुए कई सुधार किए। उसने राजा से आग्रह किया कि किसानों से अधिकतर का टैक्स न लिया जाए। उसने सुझाव दिया कि अनाज का भंडार गरीबों के लिए खुला रहे ताकि अकाल में कोई भूखा ना मरे। उसने शिक्षा के लिए गांव-गांव में छोटे विद्यालय खुलवाए। लोग रघुनाथ को अपना जनरक्षक कहने लगे, परंतु दरबार में कुछ मंत्री और व्यापारी इससे सुखी नहीं थे। एक मंत्री, जिसका नाम भीमसेन था, कहता, ये लकड़हारा हमारी इज्जत छीन रहा है। राजा उसकी बात मानते हैं और हमारी नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सत्ता तो और दौलत चली जाएगी। व्यापारी भी शिकायत करने लगे, रघुनाथ ईमानदारी की बातें करता है। अगर लोग सचमुच ईमानदार हो गए तो हम मुनाफा कहाँ से कमाएंगे? हमें इसे रोकना होगा। धीरे धीरे रघुनाथ के खिलाफ षड्यंत्र की चाल बुनने लगे। चालाक माधव की वापसी। वही माधव जो पहले गांव में रघुनाथ से जलता था, अब दरबारियों के पास पहुंच गया।
उसने कहा, मैं रघुनाथ को बचपन से जानता हूँ। ये बाहर से भले ही ईमानदार दिखता हो पर अंदर से चालाक है। इसके पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? जरूर कोई राज है। दरबारी और व्यापारी माधव की बातों में आ गए। उन्होंने तय किया कि रघुनाथ की शंख गिरानी होगी। मंत्री भीमसेन ने एक योजना बनाई। उसने कुछ सोने के सिक्के गुप्त रूप से राज्य के खजाने से चुराए और रात में ही उन्हें रघुनाथ के घर के पास फेंक दिया। फिर सुबह दरबार में जाकर राजा से कहा, महाराज, हमें सूचना मिली है कि आपके खजाने से सोना चोरी हो गया है। हमें शक है कि कोई दरबारी ही इससे शामिल है। राजा ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच करने वालों सैनिकों ने जब रघुनाथ के घर पर सोने के सिक्के पाए तो सभी हैरान रह गए। सैनिकों ने कहा, महाराज, ये सिक्के रघुनाथ के घर के बाहर मिले, शायद वही चोर है। सारी सभा चुप हो गई। राजा ने रघुनाथ की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, रघुनाथ, क्या ये सच है? क्या तुम सचमुच? रघुनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो जीवन भर ईमानदारी को ही अपनाया है। अगर चाहूँ तो मेरे पास पहले से इतना धन है कि चोरी करने की ज़रूरत नहीं। ये किसी की साजिश है। परंतु सबूत उसके खिलाफ थे। जनता का भरोसा। जब ये खबर गांव के नगर में फैली तो लोग विश्वास नहीं कर पाए। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, नहीं, रघुनाथ कभी चोरी नहीं कर सकता। उसने हमें अनाज दिया, बच्चों को शिक्षा दी, वह तो सबका भला चाहता है। लोग दरबार के बाहर इकट्ठा होने लगे और राजा से न्याय की गुहार करने लगे। उसी रात जब रघुनाथ उदास मन से मंदिर में बैठा था, वहीं देवता प्रकट हुए जिन्होंने उसे कुल्हाड़ी दी थी। देवता ने कहा, रघुनाथ, चिंता मत करो। सत्य की राह कठिन होती है पर अंत जीत उसी की होती है। कल दरबार में सच उजागर होगा। रघुनाथ ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मन शांत हो गया। अगले दिन दरबार में पुनः सभा लगी। राजा ने रघुनाथ से अंतिम बार पूछा, क्या तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हो? तभी अचानक देवता दरबार में प्रकट हुए। सारी सभा स्तब्ध रह गई। देवता ने गूंजती आवाज में कहा, रघुनाथ निर्दोष है। चोरी करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इसे फंसाया है। देवता ने इशारा किया और मंत्री तथा माधव का पर्दाफाश हो गया। सच सामने आने पर राजा क्रोधित हो उठे। भीमसेन और व्यापारी सजा पाए। माधव को गांव से निकाल दिया गया। राजा ने सबके सामने कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। रघुनाथ न केवल मेरा बल्कि पूरे राज्य का आदर्श है। लोगों ने खुशी मनाई। रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैंने बस सच्चाई का साथ दिया है। यही सच्चाई हमें बचाती है।